जब आप अमीर बनने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता होगा कि आपके पास भी अमीर व्यक्तियों की तरह लाखों करोड़ों रुपए मौजूद हों जिनकी मदद से आप एक खुशहाल जीवन जी सकें। मगर आपको अमीर बनने के लिए बड़ी कार और आलीशान घर के बारे में नहीं बल्कि उसे किस तरह पाया जाए उसके बारे में सोचना होगा। पैसे से पैसा बनाया जा सकता है मगर कैसे, ये बहुत कम लोग जानते हैं, और जो ये बात जानते हैं उन्हें ही हम अमीर कहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने खर्चे कम से कम करके, जैसे कि 30,000 का हमारा खर्चा है तो अब हम 20,000 में खर्च चलाएंगे और हर महीने 10,000 बचाकर अमीर बनेंगे, ऐसा नहीं सोचते। वो अपने पैसों को चुंबक बनाते हैं और दूसरे पैसों को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। बहुत से लोग बचत करते हैं कि हर साल 1 लाख रुपए बचाते हैं तो 60-70 साल के होने तक हम 1 करोड़ बचाकर करोड़पति बन जाएंगे। जब हड्डियों में जान नहीं होगी और मुंह में दांत नहीं होंगे तब करोड़पति बनकर क्या उखाड़ लोगे यार। मैं ये नहीं कहती कि 60-70 साल का होने के बाद अमीर बनना गलत है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 60-70 की उम्र पार करके अमीर बने हैं, मगर उसमें शर्त बस इतनी है कि आपको पूरी जवानी गरीबी में गुजारनी होगी। क्या ये शर्त आपको मंजूर है? अगर नहीं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। हमें भी तो पता चलना चाहिए ना भाई कि कितने लोग हैं जो जवानी में अमीर बनना चाहते हैं। दबा दिए सब्सक्राइब बटन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर साल 1 लाख बचा के बुढ़ापे में करोड़पति बनके आप वो सारे पैसे दूसरों के लिए छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए जो करना है अभी करो, इसी वक्त करो। पैसों की बचत जरूरी है, बल्कि ज़रूरी ही नहीं, मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी है, मगर उन पैसों को किसी स्टार्टअप में लगाएं। किसी की महंगी कार या मोबाइल देखकर उसे खरीदने से पहले खुद से ये ज़रूर पूछना कि तुम्हें वाकई इसकी ज़रूरत है या फिर तुम्हारे पड़ोसी या रिश्तेदार ने खरीदा बस इसलिए। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के लिए नहीं, बस अमीर दिखने के लिए जीते हैं। 1 लाख सेव कर लिए हैं, आईफोन ले लेते हैं, दोस्तों में धाक जम जाएगी और इस तरह आप अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर देते हैं। आप किसी भी अमीर इंसान की जीवनी पढ़ लो, आप ये बात ज़रूर देखोगे कि उन्होंने अमीर बनने से पहले कितना स्ट्रगल किया है और कितना सादा जीवन गुजारा है। उन्होंने अमीर बनना चुना है, सिर्फ दिखना नहीं। छोटी चादर में सोने के लिए संघर्ष करने की बजाय अपनी चादर को ही इतना बड़ा बनाओ कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से पैर फैलाकर सो सको। इसके लिए आपको अपने फालतू खर्च कम करके एक बजट बनाकर चलना ही होगा, मगर साथ ही अपनी इनकम बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। और इनकम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है स्टार्टअप या इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आप एक टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं। इस महीने आपको 10 लाख का सामान बेचने का या 10 लाख का काम पूरा करने का टारगेट मिला है। अब ये टारगेट पूरा करने पर आपको 8 से 10,000 रुपये सैलरी से एक्स्ट्रा मिलते हैं। मगर क्या आपने सोचा है कि अगर ऐसे ही 10 लोग उस कंपनी में हों तो वो कंपनी हर महीने 1 करोड़ का काम आप सबके जरिए पा रही है, जिसके बदले में वो उन 10 लोगों को केवल 1 लाख दे रही है। कहते हैं कि नौकरी भूखा नहीं रहने देती मगर इज्जत से जीने भी नहीं देती। अगर आप अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें तो आप पाएंगे कि स्टार्टअप के सैकड़ों आइडियाज़ आपके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। आपने ध्यान दिया ही होगा कि लोगों को आजकल हर चीज़ घर बैठे ही चाहिए होती है, ब्यूटी पार्लर से लेकर जूते चप्पल तक और खाने पीने का सामान तक। संध्या नाम्बियार को भी इस मॉडर्न ज़माने की आलस ने घेर लिया था। एक दिन जब उन्हें घर बैठे लॉन्ड्री की सर्विस नहीं मिली तो उन्होंने इसी फील्ड में करियर बनाने का सोचा। देखने या सुनने में ये एक स्मॉल बिजनेस आइडिया लग सकता है, मगर इसी बिजनेस आइडिया ने संध्या नाम्बियार को करोड़ों की मालकिन बना दिया। ऐसे ही छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जिन्हें बड़े स्केल पर करके आप भी अमीर बन सकते हैं। बस आपको अपना माइंडसेट रिच रखना है। लोग अमीर बनने के लिए डिग्री के पीछे भागते हैं, मगर असल में आपको स्किल के पीछे भागना चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो एक दिन बड़े बड़े डिग्री होल्डर आपके अंडर में काम करेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम में पैसा कितना ज़रूरी है। आज हर कोई पैसे से रिश्ता रखता है। अगर एक घर में 2 बेटे हैं और एक बहुत अच्छा कमा रहा है, दूसरा बस गुजारे लायक कमा पा रहा है, तो माँ बाप तक ज़्यादा कमाने वाले बेटे की तरफ रहना पसंद करते हैं। उसकी सारी बुराइयाँ अच्छाइयों में बदल जाती हैं और कम कमाने वाले बेटे को तिरस्कार ही मिलता है। इसीलिए नौकर नहीं, मालिक बनने का सोचें। अपनी स्किल्स को डेवलप करो। जिस काम में आपकी दिलचस्पी है उसमें और नॉलेज लो, फिर अपने सपनों को आकार दो।
मेहनत करते रहें, बिना मेहनत और प्रयास के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार में सफल हो जाओ, मगर असफल होने पर और मेहनत करो, अगले प्रयास में आप और ज़्यादा निखर के आओगे। ठीक सोने की तरह जिसे आप आग में तपा सकते हैं, जितना तपाएंगे उतना ही वो चमकता रहेगा। और हाँ, सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित मत रहो, उन पैसों को इन्वेस्ट भी करो ताकि आपको उस इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंच सके। कितने ही बड़े बड़े नाम हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि अब वो ना भी कमाएं तो उनके खाने की कमी नहीं होगी, मगर उनका माइंडसेट इतना रिच है कि वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते। किसी ने रेस्टोरेंट की चेन शुरू कर रखी है, तो किसी ने तरह तरह की लीडिंग कंपनीज में शेयर लिए हुए हैं, और आज उनकी इन्वेस्टमेंट से होने वाला हर महीने का प्रॉफिट इतना है कि उनका पूरा खर्च उस प्रॉफिट से निकल जाता है और मूलधन सुरक्षित रहता है अगले महीने का प्रॉफिट बनाने के लिए। अपने खर्चे कम करो और उन पैसों को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, और उस पैसों से जो प्रॉफिट आए उसको भी बिल्कुल फिजूल खर्चे से बचाकर इन्वेस्ट करो। इस तरह पहली इन्वेस्टमेंट से हुआ प्रॉफिट भी आगे आपको और प्रॉफिट कमाकर देगा। अमीर बनने व पैसा कमाने के लिए एक टारगेट बनाकर उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपका पूरा ध्यान आपके टारगेट पर होना चाहिए और उसे पाने के लिए आप सीरियस होने चाहिए। अपने एम को गंभीरता से फॉलो करने वालों की सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। इसके अलावा एक छोटा सा टिप्स और, अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखें जो आपको कामयाब होते नहीं देख सकते, जो आपकी कामयाबी में अड़चन पैदा करते हैं या जो आपसे जलन रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकते। ऐसे लोग हमेशा ही आपकी टांग पकड़कर आपको पीछे खींचने का और आपके हौसलों को तोड़ने का काम करेंगे। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एलन मस्क की राह पर चल पड़े हैं। अगर हाँ, तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।